नाली बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। जिलाधिकारी, सांसद और विधायक से लगा रहे हैं गुहार। सड़क निर्माण को रोककर पहले बनवाया जाए नाला। मामला केआर स्कूल, अंबेडकर चौक से धूमनगर नौतन तक के सड़क निर्माण का। सड़क निर्माण में मिट्टी के प्रयोग से स्थानीय लोगों में है रोष। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत केआर स्कूल, अंबेडकर नगर से सोफा टोला धूमनगर नौतन प्रखंड तक का सड़क निर्माण का कार्य संवेदक नव भारती बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कार्य शुरू होने के साथ ही कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित बोर्ड तो लगा दिए गए, पर कार्य प्रारंभ करने की तिथि और कार्य समाप्त होने की तिथि लगाना संवेदक भूल गए। और तो और विभाग ने भी तिथि अंकित करवाने में अपनी पहल नहीं की और कार्य शुरू हो गया। यह वही मार्ग है जहां नगर व आसपास के क्षेत्रों के बच्चे सेंट जेवियर्स और केआर स्कूल जैसे विख्यात विद्यालयों में पढ़ने आते हैं। वैसे हालात में वर्षों से उपेक्षित यह मार्ग बरसात के समय जल जमाव की त्रासदी झेलता रहता था, जिसका मुख्य कारण इन इलाकों के पानी की निकासी नहीं होना बताया जा रहा है। आधा दर्जन से ऊपर बसे मोहल्लों के जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था अब तक नहीं होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को जल जमाव के साथ गंदे पानी को पार करने का खामियाजा भुगतना पड़ता रहा है। वैसे में इनके दर्द को समझा गया और सड़क निर्माण का कार्य लगभग 54 लाख की लागत से शुरू भी करा दिया गया, परंतु जो मुख्य समस्या जल निकासी की थी उसके लिए कोई भी कार्य नहीं किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में सड़क निर्माण होने की खुशी न होकर रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क निर्माण हो गया और नालियों का निर्माण नहीं हुआ तो जल जमाव की समस्या बनी रहेगी और तब लगभग 54 लाख का सड़क फिर से जर्जर और टूट जाएगा। ऐसे में यह निर्माण जनता और सरकार के पैसे की सिर्फ बर्बादी ही बनेगा, चाहे जितना भी अच्छा मटेरियल क्यों ना लगा दिया जाए। दूसरी बात यह भी है कि उसके पत्थर बिछाने में मिट्टी का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में की गई है, जिससे उसकी गुणवत्ता और मजबूती सवालों के घेरे में है। तीसरी बात यह है कि सड़क की चौड़ाई लगभग 12 फीट में बनाई जा रही है, जबकि यह सड़क मार्ग अत्यंत चालू है और प्रतिदिन जाम की समस्याओं से यह ग्रसित रहता है। ऐसे में सड़क की चौड़ाई नहीं होने से और भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जबकि अतिक्रमण हटा दिया जाए तो इस सड़क की चौड़ाई लगभग 20 फीट के आसपास है। वैसे में जल निकासी के अभाव में जल जमाव, गुणवत्ता रहित सड़क निर्माण से खराब होने की संभावना और सड़क के पतला बनने से जाम की समस्याओं का जस का तस बना रह जाएगा। ऐसे में समस्याएं दूर न होकर सिर्फ पैसे का दुरुपयोग और बर्बादी होगा। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता रामदुलार चौहान से बात हुई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि बिना नाला बने सड़क निर्माण का अस्तित्व खतरे में हो सकता है, परंतु नाला का निर्माण वर्तमान में नगर निगम के अंतर्गत आता है और उनके द्वारा ही बनवाया जा सकता है। यह योजना लगभग 2 साल पुरानी है, जो कि रिवाइज के तहत पीसीसी निर्माण कराया जा रहा है। नया रिवाइज होने से उसका कार्य पूर्ण करने की तिथि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सड़क वर्तमान में एस्टीमेट के अनुसार 12 फीट 4 इंच की चौड़ाई से बनाई जा रही है। वहीं पत्थर के साथ मिट्टी मिले होने पर उन्होंने कहा कि बालू मिक्स करना है, परंतु लोकल बालू की वजह से मिट्टी जैसा दिखाई दे रहा है। फिर भी शिकायत होगी तो जांच की जाएगी। मैं स्वयं कार्य निगरानी में बरसात पूर्व कराना चाहता हूं, ताकि जल जमाव न हो जाए, नहीं तो कार्य बंद हो जाएगा। न्यूज़ 9 टाइम्स की स्थिति ऐसी हो गई है कि आम जनता बराबर परेशान रहती है। यहाँ जो है केवल खाना पूरी और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ नीचे से ऊपर तक ठेकेदार से मिलने के बाद में वह कहता है कि हम पीसी से तबाह हैं। तो जब पीसी जो है डिपार्टमेंट 60% ले रही है तो 40% में मेरा काम कैसे होगा? तो इस पर प्रशासन विचार करे कि हम लोगों के साथ में इधर नाले का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से रातों दिन गाड़ियाँ जाती हैं, लोग जाते हैं, पानी के बहाव का कोई ठिकाना नहीं है। ये सरकारी पैसा फिर घपला होगा, फिर जो है तो रोड बनेगा और इसी साल
पानी से जो है पूरा लबालब भर जाएगा। इस पर जो है 2 फीट ऊपर पानी इस रोड पर जो है बराबर बहा करता था, बरसात के दिनों में बहता है और वही स्थिति फिर होने जा रही है। यह रोड की खानापूरी हो रही है, इस खानापूरी को बंद किया जाए और हम आम जनता यहाँ मर मिटेंगे, लेकिन जब तक जो है मेरा नाला नहीं बनेगा दोनों साइड में, तब तक हम रोड को कितना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा रोड नहीं चाहिए जो खानापूरी करके सरकार के पैसे का दुरुपयोग। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? नहीं चाहिए। यह रोड KR स्कूल से धूमनगर बेतिया की ओर जाता है, कठैया निकल जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे बेतिया के जितने भी मतलब हर गली हर मोहल्ला से बच्चे आते हैं। यहाँ पे संजेवियर स्कूल है, बगल में ही आप देख सकते हैं, बगल में सेंट्रल बैंक है। यह मुख्य रोड जो है एकदम बहुत, यहाँ पे हजारों और समझिए हजारों और लाखों के रोज कंटेनर निकलते हैं यहाँ पे धूमनगर, और बच्चे इतना पानी समझिए हेलते हुए जो गिर जाते हैं, अभी वहाँ जा पाते हैं, हाथ पैर टूट गया है। आप जो यहाँ पे हम पहले लगभग आप लोग नाला निर्माण के लिए कहीं किसी से शिकायत किए हैं? बिल्कुल, हमेशा जो खुद जिला प्रशासन को भी दिया गया है, लेकिन अभी तो लिखित दिया गया है, पूरा हर नेताओं को दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं। क्या समस्या आप लोग की? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ जल जमाव की ज़्यादा समस्या है। कहने का मतलब है अंबेडकर चौक से लेकर सपा टोला जाने वाली, धूमनगर जाने वाली नहर तक का ये कंस्ट्रक्शन जो है 12 फीट के रास्ता ये बन रहा है, जो कि चौड़ाई यहाँ 25 से 30 फीट के आसपास में है। लेकिन 15-20 साल से जो है यहाँ लोग जल जमाव से प्रभावित हैं, लेकिन नाला नहीं रहने के कारण जो है यहाँ काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना सहना पड़ रहा है। यहाँ माननीय हमारे नारायण शाह के द्वारा जो है ये योजना पास की गई है, लेकिन ये पास होने के बाद भी, इतना योजना देने के बाद भी यहाँ नाला नहीं है। नाला नहीं होने के वजह से जो सरकार का व्यय, जो लागत से ये रोड बन रहा है, ये आने वाले बरसात के दिनों में ये सारा पैसा बेकार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पैसा लग रहे हैं यहाँ नाला दोनों साइड में कहीं से एक भी यहाँ नाला नहीं है। अना नाला का जो है कहीं से प्रक्रिया दिख रहा है, तो सारे पब्लिक यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ नाला पहले जरूरी है, उसके बाद हम लोग को रोड मिले तो पानी का जो है कि जल जमाव खत्म होगा। लेकिन बगैर नाले का सड़क निर्माण अगर हम करते हैं तो आप सभी से ये सूचना जिला पदाधिकारी को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि ये 60 लाख की जो 70 लाख की योजना जो बन रही है, ये आने वाले दिन में ये पानी बरसात के दिनों में ये सारा सरकार का पैसा व्यय जो हो रहा है वो बिल्कुल निरस्त हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। आए दिन यहाँ टॉप मोस्ट स्कूल है सेंट जेवियर स्कूल, KR स्कूल, 200,000 की संख्या में बच्चे बच्चियाँ जाते हैं। आए दिन यहाँ पैर हाथ गोड़ टूटता है, सारे लोग गिरते हैं, लेकिन यहाँ किसी भी सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि लोगों को दिखाई नहीं देता है कि पहले यहाँ नाला चाहिए, उसके बाद हम लोग को रोड चाहिए। यहाँ आम पब्लिक को जितना परेशानी झेलना पड़ रहा है, आने वाले दिनों में जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है, वो आज तक कभी हम लोग नहीं झेले हैं। जो आज समस्या है, हम लोग इस समस्या से होकर एक चीज बताइए, ये स्कूल जो रास्ता है ये हमेशा जाम रहता है, उस जाम के हिसाब से रोड की चौड़ाई सही है या गलत है? गलत है, उससे और जाम फंसने की संभावना है जी। 12 फीट की जो रोड बन रही है, जितने भी चौड़ाई है, सरकार को सोचनी चाहिए कि हम चौड़ाई को नाप कर उतना जो है कि हम योजना दें और बनाएं, लेकिन यहाँ ना कोई नापी हुआ है ना कुछ हुआ है। 30 फीट के लगभग यहाँ है, मुख्य बगल में मिल करके 30 फीट जमीन यहाँ है इस रोड में। और जो होता है हर बरसात में, उसमें बहुत लोग गिर जाते हैं। इसमें बच्चे बच्चियाँ तो गिरबे करता है, बूढ़े लोग भी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल भी लोग से गिर जाता है लोग। इसलिए यह जो काम जो है, पहले नाला का प्रबंध किया जाए किसी साइड में, और तो भी ये काम हो अच्छा होगा। कोई काम अच्छे के लिए न किया जाता है, इसलिए आप इन लोगों की बात पर ध्यान देते हुए और भी आप ध्यान दें कि हम लोग यहाँ पर से रह रहे हैं 14 वर्ष से, आज सब देख रहे हैं। आज की समस्या नहीं है, बहुत दिनों से है, लेकिन
जब रोड हम बनवा रहे हैं इस रोड के लिए नाला पर सबसे जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? शिव शंकर त्रिपाठी। मेरा घर संजीवनी स्कूल के सामने है, लेकिन पिछले साल का एक समस्या बता रहा हूँ कि मेरी बहन बॉम्बे से आई थी। यही बरसात के टाइम में कीचड़ रहने के कारण वो फिसल गई, जिसके कारण वो 2-4 महीने हाथ के दर्द से बहुत परेशान थी। तो आए दिन मैं देखता हूँ कि जैसे बच्चे लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे संजीवनी स्कूल में यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता लोग सारे बच्चे संजीवनी, लेकिन कोई भी आता है यहाँ पे उनको ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे लोग अगर गिर जाए कुछ होता है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिर बच्चों को कुछ होता है तो जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए, लेकिन इसका ध्यान किसी को नहीं होता है। कोई भी यहाँ पे जैसे प्लॉटिंग होता है तो प्लॉटिंग से पहले सबसे पहले नाला का ध्यान रहना चाहिए कि नाला कितना हो जाए, कितना फीट सड़क होना चाहिए, इस पे कोई नहीं ध्यान देता है। यहाँ भी हम लोग सड़क देख रहे हैं, बिना योजना के, बिना प्लानिंग के, बिना मेजरमेंट के यहाँ पे नाला ये रोड बनना चालू किया। पता नहीं बिना नाला के अगर जमा होता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी। मेरा जहाँ तक, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, टैक्स पेयर होने के नाते मेरा ये सरकार से गुजारिश है कि हमारे पैसे को इतना व्यर्थ बर्बाद क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं प्लानिंग के कारण। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार को इतना पीछे रखने का क्या कारण है। आज हम लोग बोल रहे हैं कि 2 पहिए की सरकार है, बीजेपी की सरकार, नीतीश की सरकार, दोनों लोग साथ में हैं, लेकिन हम लोग बेतिया निवासी इतना समस्या हम लोग जूझ रहे हैं इस समस्या से। आखिर हम लोग कब तक हम लोग इतना परेशानी झेलेंगे। यहाँ से केआर जाना है तो इतना समस्या होता है। कोई भी आए दिन फैमिली वाले आते हैं, गिरने का डर रहता है, पैर टूट जाए, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग इतने आते हैं, तो इसका जिम्मेदारी किसी को अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए ना। इसी यही मेरा सरकार आपकी से क्या मांग है? मेरी मांग है कि ये रोड का कंस्ट्रक्शन इसको बंद करके इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। नाला इसका इन आउट कहाँ से रहेगा, कहाँ से पानी आएगा, क्योंकि संजीवनी स्कूल के सामने का जो अनाथालय है वहाँ का भी जो पानी है, जो हम लोग के गली का जो पानी है, उसका आउट कहाँ होगा, अभी तक उसका व्यवस्था नहीं होगा। वो पानी वहीं पे बरसात आता है रोड पे। जल निकासी आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, मांग है सबसे बड़ी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, संजीवनी